काफी लंबे अंतराल के बाद में आज अपन बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और वो है एजेंसी। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये अंतिम अध्याय है जो 182 से लेकर के 138 तक चलेगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है ये। एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन नहीं किया है। सेक्शन 182 के अंदर एजेंट को डिफाइन किया है। एक्चुअल में व्यावहारिक जीवन में अनेक ऐसे कार्य हैं जिसमें व्यक्ति दूसरों की सेवाएं लेता है, दूसरों के माध्यम से कार्य करता है, तो उस दशा के अंदर एजेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो सेक्शन 182 के अंदर एजेंट को डिफाइन किया है कि जब कोई पक्षकार, मैं एग्जांपल के लिए यहाँ वाई को एक एजेंट के रूप ले रहा हूँ, एक्स को मैं यहाँ नियोक्ता के रूप में ले रहा हूँ और जेड को यहाँ अन्य पक्षकारों के रूप में ले रहा हूँ, जहाँ भी एग्जाम्पल का उपयोग होगा। तो यहाँ वाई की बात चल रही है, एजेंट की बात चल रही है कि जब कोई पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार की ओर से, या दूसरे पक्षकार का मतलब है एक्स, जब कोई पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार की ओर से अथवा अन्य पक्षकारों के साथ, या अन्य पक्षकार है जेड, या अन्य पक्षकारों के साथ व्यवहारों में ट्रांजैक्शंस दूसरे का यानी एक्स का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है, तो उसे एजेंट कहेंगे। वापस दोहरा रहा हूं, जब कोई पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार की ओर से या अन्य पक्षकारों के साथ व्यवहारों में दूसरे का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है, तो हम उसको एजेंट कहेंगे। नियोक्ता वह व्यक्ति होता है जो किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कार्य करवाता है। नियोक्ता वह व्यक्ति होता है जो किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से अन्य पक्षकारों के साथ अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करता है। तो अगर इस चेन को अपन देखें तो यह एक्स के संदर्भ में देखना, नियोक्ता वह व्यक्ति है जो किसी दूसरे वाई के माध्यम से अन्य पक्षकार जेड के साथ अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करता है। ये तो हो गया नियोक्ता। सेक्शन 182 के अंदर एजेंट को डिफाइन किया है और एजेंट और नियोक्ता के बीच का जो संबंध है, एजेंट एवं नियोक्ता के बीच का जो इंटरपर्सनल रिलेशन है, उसको अपन एजेंसी कहेंगे। द रिलेशन बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट इज नोन एज ए एजेंसी। और इस एजेंसी का सार तत्व यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से कार्य करवाएगा तो यह मान करके चला जाएगा कि वो कार्य स्वयं उसी व्यक्ति ने किया है। एक लैटिन वर्ड है क्वाई फेसिट पर एलियम फेसिट पर सी, ही हु एक्ट थ्रू अनॉर्डर डज बाय हिमसेल्फ। मीनिंग देयर बाई, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है तो ये मान करके चला जाएगा कि वो कार्य स्वयं उसी व्यक्ति ने किया है, अर्थात वही व्यक्ति अन्य पक्षकारों के प्रति उत्तरदायी होगा। एजेंट का कोई व्यक्तिगत दायित्व नहीं होगा। एजेंट ने एजेंसी के अधिकार सीमाओं के भीतर रहते हुए जो भी कार्य करेगा, उन समस्त कार्यों के लिए नियोक्ता अन्य पक्षकारों के प्रति उसी तरीके से उत्तरदायी होगा जिस प्रकार से अपने स्वयं के द्वारा किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये एजेंसी का एक एसेंस है। अब सेक्शन 183 के अंदर एक क्वेश्चन पैदा हुआ कि एजेंट कौन नियुक्त कर सकता है, हु कैन अपॉइंट द एजेंट। तो सेक्शन 183 के अंदर स्पष्ट लिखा है
कि कोई भी व्यक्ति, एनीबॉडी, कोई भी व्यक्ति जिसमें अनुबंध करने की क्षमता हो, हु हैव ए कैपेसिटी ऑफ कॉन्टेक्ट, कैन अपॉइंट द एजेंट, वो व्यक्ति एजेंट नियुक्त कर सकता है और उसके द्वारा किए गए कार्यों के लिए नियोक्ता अन्य पक्षकारों के प्रति उत्तरदायी होगा। सेक्शन 184 के अंदर प्रश्न किया गया है कि एजेंट किसको नियुक्त किया जा सकता है, टू हुम, किसको नियुक्त किया जा सकता है। तो सेक्शन 84 के अंदर स्पष्ट बात कही गई है कि कोई भी व्यक्ति चाहे उसमें अनुबंध करने की क्षमता हो अथवा न हो, एजेंट नियुक्त किया जा सकता है। मीनिंग देयर बाई, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा किया गया कार्य चाहे उसमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं भी हो, तब भी उस व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों के लिए नियोक्ता अन्य पक्षकारों के प्रति उत्तरदायी होगा। लेकिन उल्लेखनीय बात यह है कि यदि उस व्यक्ति में अनुबंध करने की क्षमता नहीं है तो ऐसी स्थिति में नियोक्ता तो अन्य पक्षकारों के प्रति उत्तरदायी होगा, लेकिन एजेंट का नियोक्ता के प्रति कोई जिम्मेदारी, कोई दायित्व नहीं होगा उन दशाओं में जब उस एजेंट में अनुबंध करने की क्षमता नहीं हो। बाकी एजेंसी के लिए उसमें क्षमता का होना अनिवार्य शर्त नहीं है। सेक्शन 185 के अंदर ये लिखा है कि क्या एजेंसी के लिए प्रतिफल अनिवार्य है, इज कंसिडरेशन इज एसेंशियल फॉर एजेंसी। तो इसके संबंध में मैं आपको बता दूं कि एजेंसी की विद्यमानता के लिए प्रतिफल होना अनिवार्य शर्त नहीं है। एजेंसी सशुल्क भी हो सकती है, एजेंसी निःशुल्क भी हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति ने बिना किसी प्रतिफल के भी किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कोई कार्य किया है, या किसी अन्य व्यक्ति ने बिना कुछ प्रतिफल के भी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से कोई कार्य करवाया है, तब भी उस व्यक्ति के द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए नियोक्ता अन्य पक्षकारों के प्रति उत्तरदायी होगा। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि एजेंसी की विद्यमानता के लिए, एजेंसी की वैधता के लिए प्रतिफल एक अनिवार्य शर्त नहीं है। तो सेक्शन 184 डिफाइन द मीनिंग ऑफ एजेंट। सेक्शन 183 हु कैन अपॉइंट द एजेंट। सेक्शन 184 टू whom the agent, who could be agent, एजेंट कौन हो सकता है, to whom can be agent be appointed. Section 185 is consideration is essential for agency. It is not essential at all, that I have already explained. तो ये 185 तक की धाराओं का मैंने विवेचन किया है। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है फॉर्मेशन ऑफ एजेंसी, एजेंसी की स्थापना। एजेंसी की स्थापना किस तरीके से हो सकती है, तो इसमें देयर आर 5 मोड्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एजेंसी। एजेंसी की स्थापना के 5 आधार है, जिसमें पहला पॉइंट है स्पष्ट अधिकार द्वारा। और मैं सुविधा के लिए दोनों पॉइंट साथ में एक्सप्लेन कर दूं। पहला पॉइंट है स्पष्ट अधिकार द्वारा और दूसरा पॉइंट है गर्भित आचरण के द्वारा। पहला पॉइंट कह रहा है कि स्पष्ट अधिकार द्वारा, यदि किसी नियोक्ता ने एजेंट को अपनी ओर से कार्य करने के लिए स्पष्ट रूप से, आइदर इट इज रिटन और इट मे बी ओरल, लिखित या मौखिक किसी भी रूप में स्पष्ट रूप से अगर अधिकार दे दिया, तो इस प्रकार से निर्मित एजेंसी को स्पष्ट अधिकार के द्वारा निर्मित एजेंसी कहा जाएगा। पुनः मैं दोहरा रहा हूं, यदि नियोक्ता ने अपनी ओर से कार्य करने के लिए
किसी अन्य व्यक्ति को स्पष्ट रूप से अधिकृत कर दिया, चाहे वो लिखित रूप में करें और चाहे मौखिक रूप से करें, तो ऐसी स्थिति में नियोक्ता और एजेंट के बीच में निर्मित एजेंसी को स्पष्ट अधिकार के द्वारा निर्मित एजेंसी कहा जाएगा। दूसरा है गर्भित अधिकार द्वारा। तो यदा कदा कोई भी व्यक्ति या नियोक्ता और एजेंट के बीच का इंटरपर्सनल रिलेशन इस प्रकार का लगे जिससे संपर्क में आने वाले व्यक्ति को या तृतीय पक्षकार को या अन्य पक्षकार को ये महसूस हो कि इन पक्षकारों के बीच के अंदर व्याप्त जो संबंध है, जो आचरण है, जो अभिव्यक्ति है, जो इंटरपर्सनल रिलेशन है, वो नियोक्ता और एजेंट का है, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी एजेंसी की स्थापना हो सकती है। और ऐसी जो एजेंसी होगी वो है गर्भित अधिकार के द्वारा निर्मित एजेंसी। फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई एक अपने मित्र की दुकान के अंदर जो है एक ओकेजनली एक आदमी वहाँ जाता है, वहाँ बैठता है, ऑल्दो ही इज नॉट ऑथराइज्ड, लेकिन फिर भी जो भी उस दुकान के अंदर प्रवेश करता है वो बार्गेनिंग भी करता है, माल भी सुपुर्द करता है, पैसे भी लेता है, और सारा व्यवहार इस प्रकार से प्रतीत होता है कि जैसे उसने नियोक्ता के द्वारा अधिकृत रूप से वो सेवाएं दे रहा हो, ऑल्दो ही इज नॉट ऑथराइज्ड। तो इस प्रकार के आचरण से जो एजेंसी निर्मित होगी उसको अपन कहेंगे गर्भित अधिकार के द्वारा निर्मित एजेंसी। ध्यान रखने की बात यह है कि ऐसी स्थिति में भी कोई भी नियोक्ता ये कह करके अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता कि हमने इसको काम करने के लिए अधिकृत नहीं किया था, बशर्ते कि तृतीय पक्षकार ने यह सिद्ध कर दिया हो कि इन पक्षकारों के बीच में आपसी संबंध इस प्रकार का है कि जिससे हर आदमी को ये प्रतीत हो कि इनके बीच का जो संबंध है वो नियोक्ता एवं एजेंट का है। तीसरा पॉइंट है गत्यावरोध या प्रदर्शन के द्वारा एजेंसी। गत्यावरोध और प्रदर्शन के द्वारा एजेंसी, इसमें एक आदमी किसी दूसरे आदमी के सामने अपने आप को इस तरीके से प्रदर्शित कर रहा है कि वो स्वयं किसी दूसरे आदमी की तरफ से जो पास में ही खड़ा है उसकी तरफ से वो एजेंट है। फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, एक्स आदमी वही खड़ा है, वाई व्यक्ति जेड व्यक्ति के साथ में बात कर रहा है और बात करते हुए वाई व्यक्ति अपने आप को ऐसे प्रदर्शित कर रहा है कि जैसे वो एक्स व्यक्ति का एजेंट हो, यद्यपि वो एजेंट नहीं है, लेकिन वो अपना आप को एजेंट की तरह प्रदर्शित कर रहा है। और दूसरी ओर एक्स नियोक्ता उसके प्रदर्शन में कोई किसी तरह की बाधा खड़ी नहीं करता है, कोई रुकावट पैदा नहीं करता है, कोई मना नहीं करता है। और तृतीय पक्षकार ये मान करके कि वाई व्यक्ति एक्स के द्वारा अधिकृत हैं और उसके साथ अगर किसी तरह का कोई व्यवहार कर लिया तो उस व्यवहार के लिए भी नियोक्ता अन्य पक्षकारों के प्रति उत्तरदायी होगा। कारण क्या है कि उसने अपना आप को प्रदर्शित किया लेकिन उसने कोई अवरोध नहीं किया। तो इस प्रकार से जो निर्मित एजेंसी होगी वो गत्यावरोध या प्रदर्शन के द्वारा निर्मित एजेंसी होगी। और इस स्थिति में भी नियोक्ता अन्य पक्षकारों के प्रति उत्तरदायी होगा, एजेंट का कोई व्यक्तिगत दायित्व नहीं होगा। दैट्स ऑल।